ये हमारे अंदर सूर्य तत्व है, या कहना चाहिए कि ये हमारे अंदर में तेज तत्व है, तेजस्विता इससे आती है। इसलिए माथा हमेशा खुला रखना चाहिए, आदमी का माथा हमेशा खुला रहना चाहिए। आजकल फैशन चली कि ये बंद करो, ये सब मूर्खपना की निशानी तो नहीं है, लेकिन ये भूतपना की निशानी। भूत लोग के ऐसे ही बाल होते हैं, आपने देखा होगा कभी भूत का चित्र कोई बनावे तो ऐसे ही बाल होते हैं। भूत बन के घूमने से भूत ही आएंगे? अरे भाई भूत को भी भूत में ही तो बैठेगा। आज्ञा चक्र की जो पकड़ होती है वो इस तरह के लोगों से आते जो बालों का झुटका बना के घूमते हैं। बाल हमेशा साफ रखने चाहिए, माथा हमेशा खुला रखना चाहिए। और ये माथा बड़ी भारी चीज़ है, इतनी बड़ी चीज़ है, इसको सबके सामने झुकाना नहीं चाहिए। बहुत से लोग जाते हैं और माथा झुकाते हैं किसी भी गुरु के सामने। इसको, इस पेशानी को किसी के सामने नहीं झुकाना चाहिए। जब तक तुम कुछ उससे पाने लो कभी नहीं झुकाना चाहिए। इसीलिए मैं कहती हूँ कि पार हो जाओ फिर मेरे पैर पे आओ, इससे झगड़ा नहीं। लेकिन तुम लोग को शौक है पैर पे आने का, तो मैं क्या करूं? माथा उसी के वहां झुकना चाहिए जहां परमात्मा का वास है, नहीं तो कहीं भी माथा नहीं झुकाना चाहिए। सबने यही बताया है हमको। तो देखो कोई भी आया उसी के चरण में, सिवाय अपने माँ बाप और बड़े बुजुर्गों के, सबके सामने माथा झुकाने की जरूरत नहीं। लेकिन ये गुरु घंटालों के वजह से तो समझ में नहीं आता कहाँ का लोग माथा झुकाते चलते हैं। और अगर ये पकड़ गया ना चक्र तो बहुत मुश्किल से ठीक होता है आज्ञा चक्र, क्योंकि इस पे विराजते हैं महाविष्णु जो कि कृष्ण के पुत्र हैं और जिन्होंने संसार में अवतार लिया है। उनका नाम है जीसस क्राइस्ट। जो क्रॉस है वो यही क्रॉस है, इसको उन्होंने लांग दिया। वो संसार में आकर के उन्होंने कृष्ण की बात सिद्ध कर दी। नैनम छिदंती शस्त्राणी नैनम दहति पावका। कृष्ण ने कहा कि ये जो आत्म स्वरूप है ये किसी भी चीज से नष्ट नहीं होता है। उसकी सिद्धता ईसा मसीह ने अपने जिंदगी में पुनरुत्थान करके, रिजरेक्शन करके सिद्ध कर दी। ईसा मसीह ये ईसाइयों का नहीं है, अपना ही है, सबका ही है, किसी ने ठेका नहीं ले रखा। और इसका मंत्र जो है, जो लॉर्ड्स प्रेयर है, इसका मंत्र है। और आज्ञा चक्र को ही ज्यादातर लोग छूते हैं। ये दुष्ट लोग जितने भी हैं, ईसा मसीह को पहले खत्म करो, क्योंकि उससे बढ़कर कोई भी जाज्वल्य देवता आज तक संसार में नहीं हो, क्योंकि ये गणेश जी का तत्व है। गणेश साक्षात है। पीछे में गणेश है तो सामने में ये है। एक ही रुपये के दो हिस्से गणेश का स्वरूप है, क्योंकि गणेश से बढ़ के तो कोई देवता है ही नहीं। तो सब लोग इसी को पहले खराब करते हैं। चलो आज्ञा पे ही हाथ लगाओ, जिसको देखो वो गुरु गणेश को छूता है। किसी को भी अपने आज्ञा पे हाथ मत लगाने देना। जब तक पार नहीं हो जाओगे तुम समझोगे नहीं, बड़ी टेरेबल चीज है ये आज्ञा चक्र। यहाँ पर है। इसकी माँ जो थी, इसको हम मेरी कहते हैं, ये राधा जी है। यह है कि नहीं है? इसकी पहचान ये है कि तुम जो पार हो गए पूछो माँ कह रही है सच है कि नहीं। देखो वाइब्रेशन कितने आ रहे हैं। मैं एक एक चीज सत्य कहती हूँ, उसी से तो वाइब्रेशन आ रहे थे। सत्य के वाइब्रेशंस तुम्हें दे रहे हैं। राधा जी स्वयं ही थी वो, लेकिन वो उस वक्त कुछ बोली नहीं। ईसा मसीह ने भी अपने माँ के लिए कुछ नहीं कहा। उसको होली घोस्ट कहते थे। आदिशक्ति थी। आदिशक्ति और होली घोस्ट दोनों एक चीज है। पर उन्होंने नहीं कहा कि मेरी माँ होली घोस्ट है, नहीं तो उसी को क्रूस पे चढ़ा देते। तो फिर कोई वो चुप रहने वाला था, वो लेकर के मारता था। बहुत शक्तिशाली है और उसी का अवतरण आने वाला है, जो कि यहाँ पर और यहाँ पर बुद्ध और महावीर है हमारे माथे में, यहाँ पर बैठे हुए। बुद्ध और महावीर ये कोई नहीं दूसरे हैं बट लव और कुश, जिसको आप कहते हैं, इनका नाम लव और कुश है। वही अनेक बार अपने संसार में जन्म लेते हैं। वही बुद्ध और महावीर के नाम से इस संसार में आए। वो भी अवतरण ही एक है, समझ लीजिए मनुष्य से अवतरण होने वाले एक विशेष जीव है। उन्होंने आके संसार में अहिंसा का प्रचार किया, पर इस तरह का अहिंसा नहीं जैसे जैन लोग करते हैं कि खटमल को पालो और मच्छर को पालो। तो फिर उन्होंने कहा कि फिर से जन्म लो बाबा, इन्होंने क्या तमाशा कर दिया। तो फिर उन्होंने जन्म लिया हसन और हुसैन के नाम से। उनकी माँ जो थी वो वही सीता जी थी, वही जानकी थी, वही राधा थी, जिसको फातिमा भी कहते हैं। और उनका स्थान यहाँ लेफ्ट नाभि में होता है। हजरत अली भी एक बहुत बड़ी हस्ती है।
उनका नाम लिए बगैर लेफ्ट ना भी नहीं। हजरत अली एक ही अवतरण है ब्रह्मदेव का, वो है हजरत अली। अभी काहे का झगड़ा लेकर बैठे? तेहरान में ये लोग बड़ी बात कर रहे हैं ना, जिसकी बात कर रहे हैं उसकी मैं बात कर रही, पर इन गधों को कुछ मालूम है किसकी बात कर रहे हैं? कितनी प्रचंड शक्ति थी वो, तो किस चीज को लेके झगड़ा कर रहे हो? और आपस ही में उनके झगड़े हैं। इस शक्ति के बाद ये महालक्ष्मी की शक्ति है। मेरी का रूप महालक्ष्मी का है, और उस शक्ति के सहारे ही ईसा मसीह संसार में आए। उसके बाद ईसा मसीह को जब इन लोगों ने क्रूस पे चढ़ा दिया, उसके बाद उनका पुनरुत्थान हुआ। उसके बाद वो अपने हिंदुस्तान में कश्मीर में आके रहे, और उनकी माँ भी वहाँ आके रही, और वहीं उनकी मृत्यु हुई है और वहीं हो रहा है। तो अब इसको लेके 50 झगड़े, पर किसी को असलियत का पता नहीं। उसके बाद अब आखिरी विष्णु जी का अवतरण जिसको माना जाता है, कल की अवतरण माना जाता है, वो आने वाला है। उससे पहले ही मैं आई हूँ जरा संभालने के लिए सब, क्योंकि वो तो आ रहा है 11 रुद्र लेके। रुद्र माने डिस्ट्रक्टिव पावर, विनाशकारी शक्ति, विध्वंसकारी शक्ति। 11, एक नहीं, 2 नहीं, 11 विध्वंसकारी शक्ति लेकर के वो आएगा संसार में। कल की जो आने वाला, उसमें कोई शंका नहीं। उससे पहले मैं आई हूँ, क्योंकि पहले तुमको पाठ तो करा ही दो, धर्म के बारे में बिल्कुल कन्विंस करा ही दो, पूरी तरह से परमात्मा की पहचान करा ही दो, जितने बच सकते हैं बचा ही लो भवसागर से, क्योंकि बेटे तो अपने ही है ना। परमात्मा ने जब तुमको बनाया तो वो क्या तुमको मिटाने के लिए थोड़ी बनाया, कि तुम्हारा नाश करने को नहीं बनाया, अपने प्रेम में बनाया है। इसीलिए मैं संसार में आई हूँ कि तुम लोगों को इनके बारे में सब बताऊं, और ये चीज़ हो जाए, और उसके बाद कल की आने वाले हैं। इसीलिए मैं कहती हूँ कि तुमको पाचारण है, तुम्हारा स्वागत है, परमेश्वर के राज्य में आओ, वहाँ स्थित हो जाओ, क्योंकि कल की आने वाला है। वो आएगा, उससे कोई आर्गुमेंट नहीं चलने वाला, वो आपकी कुंडलिनी नहीं उठाने वाला, वो जाज्वल्य है। इसलिए आप लोग अपना अपना ठीक कर लो मामला, हम पूरी मेहनत करने तैयार हैं। ईसा मसीह ने कहा है कि मेरे खिलाफ आपने कुछ कहा तो चलेगा, लेकिन आदि शक्ति के खिलाफ, होली स्पिरिट के खिलाफ तुमने अगर कुछ कहा है तो कोई माफी नहीं होने वाली, इसलिए समझ लेना। वो जब आए, उन्होंने कहा कि मैं भगवान का बेटा हूँ, तो लोगों ने उनको क्रूस पे चढ़ा दिया। कोई पूछता है मुझसे, माँ आप क्या हैं, आप कैसे, इतना कैसे होता है, एकदम से कुंडलिनी कैसे चढ़ जाती है? जिनको मालूम है उनको मालूम है। तो मैं उनसे कहती मेरे से मत पूछो, अपना जानो, पेपर वेपर में कुछ मत लिखो इस मामले में, अपने आप से जानो। क्योंकि मैं कहूँ मैं कुछ हूँ और तुमने उसमें बदतमीजी कर दी या कोई गलत बात कह दी तो पकड़े जाओगे, तो मेरे को नहीं कहने, पहले समझ लो बात, श्रद्धा पूर्वक इसे पालो, उसके बाद जो होना देखे जाए। सारे 7 चक्रों का जो वर्णन बताया तुमको सर्वसाधारण तरीके से, तो कितना बड़ा विस्तार है, इसको गहराई से बाद में बताती रहूंगी हमेशा, अभी तो हुई ही यहाँ पर, लेकिन आप आना और उसको पालो। अभी तक जो भी धर्म की व्याख्या हुई है और अधर्म की व्याख्या हुई है, उसको, उसका पड़ताल लो, उसको जानो। एक्चुअलाइजेशन है, इसमें कोई भी बात मैंने ऐसी नहीं बताई जिसको मैं सिद्ध करके नहीं बताऊं। हर एक चीज़ मैं सिद्ध करके आपको बता सकती हूँ, और आप देख सकते हैं कि मैंने एक भी बात झूठ नहीं बताई है, और इतना ही मैंने परम सत्य बताया, और ऐसे ऐसे गुह्य से गुह्यतर बातें, गुप्त से गुप्ततर बातें बताई हैं जो कभी बताई नहीं जाती थी, और सब बताऊंगी हर एक बात। पर थोड़ा अपना तबका बढ़ाते जाओ और धीरे धीरे इसमें समावेश हो जाए, तो आप लोग खुद ही हजारों लोगों को ठीक कर सकते हैं, पार कर सकते हैं, कहाँ से कहाँ पहुँचाए। पर हमेशा यही कहो कि माँ हमें सत्य ही दो, क्योंकि एक और भी रूप हमारा है जिसको कि माया कहते हैं, क्योंकि आदि माया भी वही है।
और महामाया भी वही है, तो फिर मैं चक्कर में घुमाती हूँ। तुम अगर चक्कर में घूमना चाहो तो बहुत माया भी होती है, फिर आते हो घूम घाम के, माँ बड़ी माया हो गई, समझ गए ये गलत हो गया वो गलत हो गया। इसलिए चक्कर में मत आना, मेरे चक्कर बड़े खराब है। मैं 100 बार कहती मेरे चक्कर में मत आना, तो भी आ जाते, बड़े चक्कर में घुमा देती। इसलिए संभल के रहे, मेरे प्रेम को समझो और उसको वर्ण करो, उसको स्वीकार्य करो तो ठीक है। लेकिन तुम गड़बड़ी करने पे आओगे तो सारे के सारे बैठे हुए हैं, ऐसा तुम्हें ठिकाना लगा देंगे तो कुछ पूछो नहीं। इसलिए मैं तुमसे कहती हूँ कि खिलवाड़ की बात नहीं, सूक्ष्म चीज है, सूक्ष्म को सूक्ष्म से ही पाया जाता है। इसलिए वैसे तो मैं तुमको हंसाती ही रहती हूँ, हंसी खेल में इतना बड़ा विषय तुमको बता दिया, इसको कोई गंभीर नहीं बनाती, लेकिन ये समझ लेना चाहिए कि बड़ी सूक्ष्म चीज है और अत्यंत श्रद्धा और प्रेम की चीज है, इसका खिलवाड़ नहीं हो सकता। लेकिन है बड़ी विनोद और बड़े आनंद की चीज, बड़ा मजा आता है, ये बात दूसरी हुई। एक ऐसा समाज, एक ऐसी नई दुनिया हमारे अंदर आ जाती है जिसके कारण हम एक दूसरों को समझने लगते हैं, प्यार करने लगते हैं, विराट में एक हो जाते हैं। तब कहना नहीं पड़ता है कि हम सब भाई बहन हैं, मालूम ही होता है। एक बड़ा ही प्रेम का वातावरण आपस में। आप लंदन में आओ तो वहाँ के लोग आपके लिए, अमेरिका में आओ तो वहाँ के लोग आपके भाई बहन, बिल्कुल भाई बहन से भी ज्यादा जान देने के लिए तैयार। ऐसे आप हजारों को जोड़ लो, किसी काम का कोई नहीं, सब पैसे के किसी चीज के लगे रहते हैं, इसमें सिर्फ प्यार के होते हैं आपके। सब समाज, सब धर्म, सब चीज की एकाग्रता ही सहयोग आज का है। सबको समग्र करना, समग्र माने एक ही डोर में सबको डाल देना। कबीर ने कहा है 500-2500 पकड़ बुलाऊंगा। देखिए भाषा की, देखिए शान, कैसे शान से बोलता है, रोता नहीं है कब मिलोगे भगवान वगैरह कुछ नहीं, शान से बोलता 500-2500 पकड़ बुलाऊंगा, एक ही डोर बंधाऊंगा। ये कबीर की शान है। कबीर को पढ़ो, खलील जिब्रान को पढ़ो, नानक को पढ़ो तो हमको समझोगे। रजनीश को पढ़ने से मेरे को नहीं समझ सकते तुम। इसमें इतिहास है, सारा इतिहास मैंने अभी तुमसे बताया, हजारों वर्षों का इतिहास मैंने तुम्हें बताया हुआ है। ये लोग तो कहीं से पैदा होकर के अपनी नई नई प्रणाली लेके आए, इनमें कुछ ऐतिहासिक बात नहीं है। इसका संबंध किसी भी धर्मशास्त्र, किसी धर्म गुरुओं से नहीं। ये अपने ही अपने बने हुए हैं, कोई कोई आए हुए हैं, आए हैं और मिट जाएंगे, कुछ उठते हैं फिर खत्म हो जाएंगे। ये चलने वाले लोग नहीं, इनके चक्करों से बचो। अभी कुछ प्रश्न हो तो थोड़ी देर पूछो, फिर पार बार भी होने का है, अगर प्रश्न हो तो, नहीं तो बेकार मत टाइम बर्बाद करना। फिर कैसे होना है? हाँ, फिर कैसे होना? स्थिर होने के लिए मैंने पहले बताया था लेक्चर से पहले ही कि उसकी विधियां हैं। एक तो हमारा फोटो है, इसको आपको इस्तेमाल करना पड़ता है, किस तरह से करना, क्या करना, वो फोटो में लिखा हुआ है। और उसके सबसे बड़ी चीज़ है कि फोटो से भी वाइब्रेशन आ रहे, जैसे मेरे से आ रहे। आप फोटो की ओर हाथ करो, आपके हाथ में बराबर ये पता हो जाएगा कि कौन सा चक्र पकड़ा हुआ है। उस चक्र को आप जान लो, उसका मंत्र क्या है उसे आप जान लो, और वो मंत्र कहने से वो चक्र आपका खुल जाएगा। लेकिन सबसे इसका अच्छा तरीका एक ही है कि आप विराट में आओ, माने कलेक्टिविटी में आओ। जहाँ सब लोग सहयोगी आते हैं, वहाँ अगर 10 सहयोगी और आए तो उन 10 सहयोगियों का वहाँ पर पहुँचना होगा। बाकी जो घर में घंटियाँ बजा रहे हैं मेरे सामने, उनको मैंने कुछ दिखता, थोड़ा बहुत चलता है 19-20। घर में मेरे कहा आरती भी करी माँ, तेरे को मैंने टीका भी लगाया, रोज घंटी भी बजाई, वो मेरे कान में नहीं जाती। और मांगने का है तो परम मांगो, माँ मेरे को नौकरी नहीं, मेरे को फलाना नहीं, ठिकाना नहीं, जहाँ तुमने चित्त डाला उधर मेरा चित्त नहीं जाता, हमको तो परम दो। फिर योग क्षेम वहां में हम, तुम्हारा क्षेम तो पहली चीज देखने का है ही मेरे को, वो तो ऑटोमेटिकली होता है। पर पहले योग मांगो तो क्षेम मिलेगा। ये तो सुबह शाम मेरा पति मेरे से लड़ता है, मेरी पत्नी मेरे से लड़ती है, मेरा ठिकाना छोड़ो सब, पहले परम पालो, ऊंचे उठ जाओ, फिर परमात्मा का आशीर्वाद से सब ठीक हो जाता है।
ये ऐसा नहीं है कि 1 मिनट में मैंने बोला चल कुंडलिनी चढ़ गई, पार हो गए। नहीं, कुंडलिनी चढ़ती जरूर है पहली मर्तबा, बहुतों को चढ़ गई। एक अभी आई थी, एक लड़की बोली थी 2 बार माँ मेरे अच्छे से आया 2 दिन, ठीक है, वो हमारी वजह से कुंडलिनी चढ़ गई, पर अब तुम्हारी वजह से इधर उधर घूम रही है, तो तुम्हारी वजह साफ करो। हमने तो तुमको दिखा दिया कुंडलिनी चढ़ती है कि नहीं चढ़ती है, चढ़ गई, वाइब्रेशन आ गई। फिर वो कहाँ लपट गई, क्यों लपट गई, इसका पता लगाना चाहिए। शरणागति होनी चाहिए। शरणागति का मतलब है कि सागर में बूंद मिल जाना चाहिए, बहुत अच्छे से होता है। और प्रश्न पूछो। हमें फोटो होगी देवी देवताओं की, उनको दिखा देना चाहिए। ना, पर देख लो फोटो भी